हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम कल को क्या होने वाला है, कल के दिन जैसे कि आपको पता है एक्सपायरी भी है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है क्योंकि आप काफ़ी सस्ता खरीद के और काफ़ी महंगा बेच के अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो पहले हम 5 जनवरी का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि मार्केट ने कहाँ कहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट लेवल दिखाए हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है लगभग मार्केट की फ्लैट ओपनिंग हुई है। यहाँ से मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम लिया। इस एरिया में, इस पूरे एरिया में देखिए आप, पहले मार्केट क्या एक्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। ब्रेकआउट मिलते ही क्या एक्ट किया, सपोर्ट की तरह एक्ट किया। यानी कि लगभग आप देख सकते हैं हर एक कैंडल 15 मिनट का है। कई घंटों तक मार्केट इस जोन में रहा, इस जोन की रेस्पेक्ट की है, जो कि ये लेवल है 37,400। तो इसका मतलब अगर मार्केट में कल को रिवर्सल आता है तो ये एक सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, अब क्या बन गया, सपोर्ट। मैंने आपको बताया अगर मार्केट किसी लेवल को ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उसे सपोर्ट मानेंगे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो सेम ही लेवल को आप एक रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर है इस लेवल से, तो नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो इसे हम एज ए सपोर्ट लेके चलेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ गया, वो कौन सा है, 37,400, जो कि हमारे लिए रहने वाला है एक सपोर्ट। अब थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे, इस जोन को देखिए, इस जोन में भी मार्केट कई घंटों तक रहा और लगातार ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा, ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया। अब ये लेवल कौन सा है हमारा, ये लेवल है 37,800, जो कि पहले भी रेजिस्टेंस ही बना हुआ था और कल भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करने वाला है। तो यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ दो लेवल दिखाई दे रहे हैं। एक हमारा रहेगा सपोर्ट लेवल जो कि है 37,400, एक रहेगा रेजिस्टेंस लेवल जो कि है 37,800। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। कल अगर आपने मेरी निफ्टी 50 वाली वीडियो देखी होंगी, वहां पे मैंने इस चीज को डिस्कस किया था। अब ये बैंक निफ्टी में भी डिस्कस करना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये सिचुएशन हमें मार्केट में दिखाई दे रही है। यहां पे आप देखेंगे ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव मोमेंटम, ये भी आप देखेंगे ग्रीन कैंडल, ये भी देखो ग्रीन कैंडल और ये भी देखो ग्रीन कैंडल। यानी कि मार्केट वन डायरेक्शनल जा रहा है। और मैंने आपको हमेशा कहा है वन डायरेक्शनल मार्केट कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं वे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इसका मतलब उन्हें सेल करना पड़ेगा, सेल करेंगे इसका मतलब गिरावट आएगी मार्केट में। अब यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली, या तो जो मैंने बताया गिरावट आएगी, दूसरी जो होती है या उसी जोन में मार्केट साइडवेज हो जाता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज मार्केट में देखी जाती है। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बता रखे हैं। जैसे कि आप यहां पे देखो, लगातार ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है आपको, फिर गिरावट आई, ये लगातार रेड कैंडल दिखाई दे रही है, फिर पॉजिटिव मोमेंटम है। यानी कि मार्केट ना तो लगातार ऊपर जा सकता, ना ही लगातार नीचे जा सकता। ऊपर जाने के लिए मार्केट को ऐसे चलना पड़ेगा, नीचे जाने के लिए मार्केट को ऐसे चलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि जो सेल कर रहे हैं नीचे की तरफ वे प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें बाई करना पड़ेगा, बाई करेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। इसलिए लगातार गिर भी नहीं सकता मार्केट। और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, जो बाइंग कर रहे हैं वे अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करने के लिए उन्हें सेल करना पड़ेगा, इसका मतलब मार्केट में गिरावट आएगी। तो अब ये कब आएगी ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कल ही आ जाए या हो सकता है उससे अगले दिन आए, पर लेकिन जल्दी आएगी क्योंकि वन डायरेक्शनल मार्केट जा रहा है। तो इसलिए हमें प्रॉपर SL के साथ काम करना है, यानी कि स्टॉप लॉस के साथ। अब यहां पे एक चीज और नोटिस करो जो कि समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आप आज नोटिस करेंगे, जैसे कि हमें पहले भी दिखाई दे रहा है ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, और मार्केट ने हल्का सा नेगेटिव मोमेंटम दिखाया था। तो कुछ चतुर लोगों ने जो खुद को चालाक समझते हैं उन्होंने ली होगी सेलिंग पोजीशन और मार्केट यहां से रिवर्सल हो गया और ऊपर ही चलता चला गया। अगर इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो डेफिनेटली उनके बड़े लॉस हुए होंगे। तो अगर आप कल सेलिंग पोजीशन डालने की सोच रहे हैं
सोचने से पहले आपको प्राइस एक्शन देखना है, जो कि हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, प्लस पेवेट पॉइंट आपको क्या बता रहा है वो भी देखना है, प्लस ऑप्शन चेन आपको क्या बता रहा है, कहां पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है वो भी देखना है। उसके बाद ही आप किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन कोई भी पोजीशन ले रहे हो आप, बाइंग ले रहे हो, सेलिंग ले रहे हो, स्टॉप लॉस जरूर रहेगा, क्योंकि मार्केट जिस सिचुएशन पे खड़ा है, जैसे कि आप यहां पे देखेंगे मार्केट ने इस जोन में काफी स्ट्रगल किया और फिर लगातार इतनी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ इतने बड़े बड़े मूव मार्केट दे रहा है, तो इसका मतलब दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। रिवर्सल आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। समझ रहे हो ना? अब यहां पे रिवर्सल होगा, इसकी जानकारी आप इस जोन से भी ले सकते हो। जब मार्केट इस जोन में रहा था, जब इस जोन का ब्रेकडाउन दिया था, तब भी आपको यहां पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली थी और बहुत तेजी के साथ आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। तो इसका मतलब मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहां पे एक बात और नोटिस करने की, अब मान लो मार्केट ने कल को आपको पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखाया, चलो दिखा दिया मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम, आप समझ रहे हो मार्केट पॉजिटिव जा रहा है, तो जो 38,000 का लेवल है इस पे बहुत ही बारीकी से नजर रखनी है, क्योंकि ये रिवर्सल पॉइंट हो सकता है आपको मार्केट जिस जोन पे खड़ा है यहीं से ही आपको रिवर्सल या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। लेकिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, जो ये 38,000 का लेवल रहेगा, अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, फिर तो आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ये इसी जोन के आसपास मार्केट साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि बड़ी गिरावट के बाद या बड़ी तेजी के बाद, क्योंकि ये चीज मैं आपको समझा चुका, साइडवेज की सिचुएशन भी हमें मार्केट में देखने को मिल जाती है। तो क्लियर रहेगा, इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे। स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिलहाल हम प्राइस एक्शन की मदद से समझ लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये है 38,000। ये वही लेवल है जिसका डिस्कशन में जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है, फिर जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो है 38,400 पे हमें अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब दूसरा भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो है 37,200 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, फिर आप देखेंगे 36,800 पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। क्लियर रहेंगे अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो। ये तो बात हो गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब सिचुएशन ये भी हो सकती है, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं, ये तो सिचुएशन होगी अगर मार्केट ने आपको गिरावट दिखाई या तेजी दिखाई, लेकिन साइडवेज की अगर सिचुएशन मार्केट में बनी, ऐसी स्थिति में जो ये 38,000 के पास ही हमें देखने को मिल सकती है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है वहां पे, क्योंकि ये एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो इसलिए आपको 38,000 पे खासकर ध्यान रखना है, बहुत ही बारीकी से यहाँ पे काम करना है जब भी मार्केट आपको इस सिचुएशन में नजर आ जाए। फिलहाल हम देख लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन को भी समझ लेते हैं। आप देखेंगे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाले लेवल की बात करें 37,565, ऊपर लेवल की बात करें 37,860, जो कि आप देखेंगे फिफ्थ का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब कौन कौन से ऊपर के लेवल होंगे, कौन कौन से नीचे के लेवल होंगे, इनका डिटेल में डिस्कशन करते हैं हम पेवेट पॉइंट से। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,868। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,193। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है,
ये है 38,544। वहीं पे अगर आपको बैंक निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है यह है 37,543। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह है 37,218। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह 36,698 तक के मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। 6 जनवरी की एक्सपायरी है, यानी कि कल मार्केट एक्सपायर होने वाला है, यानी कि हम काफी चीजें हमें कम प्रीमियम पे मिल जाएगी और हम उन्हें सस्ता खरीद के महंगा बेच सकते हैं। तो यहां पर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 37,800 पे आप देखेंगे, जहां पे 11.1 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है फिर आप देखो 38,000, जिसका बार बार डिस्कशन किया जा रहा है। यह आपको प्राइस एक्शन पे भी समझाया गया, पिवट पॉइंट पे भी इसी के आसपास आपको लेवल बताया गया। साथ ही साथ इसके डिस्कशन की हमने पहले भी शुरुआत की है, उससे पहले भी हमने डिस्कस किया है 38,000 को। यहां पे आप देखेंगे 26.6 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है फिर आप सीधे देखने वाले हैं 38,200, जहां पे आप देखेंगे 8.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 37,500 पे सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 15.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है फिर आप देखेंगे सीधा सीधा 37,300 पे आप देखेंगे 11.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इसका भी ब्रेकडाउन होता है फिर 37,200 पे आप देखिए 10.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अपस्टॉक में एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, फ्री में आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन भी आप इसके पढ़ लेना। तो अगर आप इंट्राडे पर्पज से किसी ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपस्टॉक के साथ जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफी अच्छे ऑफर ये आपको दे रहे हैं फिलहाल। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।